शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी भी थी। अल्लाह ताला ने उसको बहुत ही हुस्न दिया था और हुस्न के साथ साथ उसे अखलाक भी खूब दिया था। खूबसूरत होने की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक दिन यूं वाकिया हुआ कि एक हिंदू शख्स ने किसी तरह से उसे देख लिया और उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो हिंदू शख्स तरह तरह से मंसूबे बनाता कि वो लड़की किसी तरह से उसे मिल जाए। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत के बहाने ढूंढता रहता था। लेकिन उस लड़की की शादी किसी मुसलमान से हो गई। वो लड़की अपने खावंद के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन वो हिंदू शख्स पेचोताप खाने लगा कि अगर ये लड़की मुझे नहीं मिली तो किसी और की भी नहीं होनी चाहिए। शादी तो हो गई, लेकिन मैं इसे किसी भी हाल में खुश नहीं रहने दूंगा। वो हिंदू शख्स जंगल में चला जाता है और वहां चिल्ला काटना शुरू कर देता है और उस लड़की पर और उसके शोहर पर काला जादू कर देता है। काले जादू की वजह से उस लड़की का शोहर उससे खींचा खींचा रहता है। शुरू के पहले 5 साल तक उस लड़की की कोई औलाद ना हुई। एक तो इस बात का दुख कि उसका शोहर उस पे हर वक्त बेजार रहता है, और दूसरा इस बात का दुख कि उसकी कोई औलाद भी नहीं थी। उस लड़की ने किसी के कहने पर रूहानी इलाज करवाया। उसके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन उसका बाप उसके करीब नहीं आता था। वो लड़की इस बात से दुखी तो थी कि उसका शोहर उसकी बच्ची की तरफ नजर नहीं करता, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती कि घर में रहमत तो आ गई है ना, अब किसी ना किसी दिन इसके बाप के दिल में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। उसकी बच्ची अब तकरीबन 8 महीने की हो चुकी थी। तभी एक दिन उनके दरवाजे पर एक फकीर ने आकर दस्तक दी। उस लड़की ने अपनी मुलाजिम से कहा कि जाओ और उस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो। लेकिन वो फकीर जिद करने लगा कि मैं घर की मालकिन से मिलकर ही जाऊंगा। वो औरत बापर्दा थी, किसी से मिलती तो नहीं थी, लेकिन जाने क्या वाकया हुआ कि वो फकीर के कहने पर उससे मिलने के लिए दरवाजे तक आ गई। उस फकीर ने कहा, बेटी मुझे रोटी खिला दो। उस लड़की ने उस फकीर को 3 रोटियां दी। उस फकीर ने उस लड़की से कहा कि बेटी पानी नहीं पिलाओगी। जैसे ही उस लड़की ने उस फकीर को पीतल के बड़े गिलास में पानी दिया, तो फकीर पानी में देखकर यह हैरान हो गया और उस लड़की से कहने लगा, बेटी इस गिलास में तो सांप है। वो लड़की भी थोड़ी हैरान हुई। फिर वो फकीर कहने लगा, बेटी तुम पर काला जादू किया गया है। वो लड़की मजीद हैरान और परेशान हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मुझ पर कौन काला जादू करेगा, भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो फकीर कहता है, तुम पर काला जादू तो किया गया है कि तुम्हारी कोई औलाद ना रहे और तू कभी भी साहिब औलाद ना रहे। वो लड़की मुस्कुराने लगती है और कहती है, बाबा तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी भी है। तो फकीर कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, अंदर जाके देखो तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वो मर चुकी है। वो लड़की परेशानी की हालत में अंदर जाकर देखती है तो सच में उसकी बच्ची जो झूले में सोई हुई थी, अब वो सच में मर चुकी थी। वो लड़की बाहर दरवाजे पर भागती हुई आई, लेकिन उसने जब बाहर आकर देखा तो वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उस लड़की ने अपने मुलाजिम को फकीर के पीछे भेजा और घर में सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची को हुआ क्या है, आखिर बच्ची मर कैसे गई, और वो फकीर कौन था जिसने इस बच्ची की मौत की पेशन गोई की है। लेकिन सब्र करना ही था। वो साबिर शाकिर औरत अपने रब के हुजूर सजदे करती रही और शुक्र करती रही। इस वाक़ये के तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक और बच्ची दी, और वो बच्ची पहली बच्ची से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी को भी दिखाती नहीं थी कि कहीं इसे किसी की नज़र न लग जाए। लेकिन जब बच्ची 2 साल की हुई, फिर एक दिन वही फकीर दोबारा आ गया। जब घर की नौकरानी ने उस फकीर को खैरात देनी चाही तो उस फकीर को पहचान लिया और दौड़कर अपनी मालकिन के पास आ गई और उसे बताने लगी कि वो फकीर दोबारा आया है। जब उस मालकिन ने ये सुना तो परेशान हो गई कि मेरी दूसरी बेटी भी कहीं मर तो नहीं गई। वो दौड़कर अंदर गई और अपनी बेटी को देखती है कि वो जिंदा है या मर गई है, लेकिन उसकी बेटी तो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और अपनी मुलाजमा को कहा कि उस फकीर को खैरात दे दो।
ملازمہ جیسے ہی اس فقیر کو خیرات دیتی ہے تو وہ پھر کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی صاحب اولاد نہیں رہے گی اور اس کی اولاد ہمیشہ مر جائے گی۔ اسے کہو کہ اپنا کہیں سے روحانی علاج کرائے، اس کالے جادو کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالے، ورنہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو جوان ہوتا ہوا نہیں دیکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ جب اس ملازمہ نے اپنی مالکن کو یہ بتایا کہ فقیر نے اس طرح کہا ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ مالکن کی یہ حالت دیکھ کر ملازمہ بھی پریشان ہو گئی اور وہ بھی رونے لگی اور اپنے صاحب کو خبر کی۔ اس کا شوہر کہیں شکار پر گیا ہوا تھا، وہ اپنے گھوڑے پر واپس آیا، لیکن جیسے ہی اس نے گھوڑا اپنے آنگن میں باندھا، اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس گھوڑے نے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر پریشان تھے، گھوڑے نے گھر کے آنگن میں گڑھا کیوں کھودا؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی اور وہ لوگ اسی سوچ میں گم تھے کہ ان کی چھوٹی بچی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی آئی اور اس گڑھے کے قریب آ گئی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روکتا وہ اس گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں گر گئی۔ جب گھر والوں نے اس بچی کو باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچی بھی مر چکی تھی۔ وہ عورت رونے لگ جاتی ہے کہ وہ فقیر سچ کہتا تھا، مجھ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، میں کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکوں گی۔ لیکن وہ عورت بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی، اس کا شوہر بھی تو اسے بیزار تھا۔ بالآخر وہ صبر کرتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے کہ اے اللہ جس طرح تو راضی ہے میں بھی اسی طرح راضی ہوں۔ کچھ عرصے بعد جب اسے پھر سے حمل ہوا تو اس نے اس بار علاج کروانے کے لیے کسی عامل سے رابطہ کیا۔ اسی عامل کے علاج کے دوران اسے اللہ تعالیٰ نے تیسری بیٹی بھی دی۔ وہ تیسری بیٹی پہلی دونوں بیٹیوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب اس بیٹی کے ماں باپ کو ہر وقت فکر لگی رہتی کہ نہ جانے کب ہماری بیٹی کی جان چلی جائے۔ اسی فکر میں ڈوبے ہوئے وہ لڑکی اور اس کا شوہر عامل سے ملنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت بڑی چیل آتی ہے اور اس لڑکی سے اس کی بچی چھین کر آسمان کی بلندیوں میں چلی جاتی ہے اور وہاں اس بچی کو گرا دیتی ہے، جس سے بچی کا جسم بکھر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اس عورت بیچاری کے غم سے برا حال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تیسری بچی کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ صابرہ عورت پھر بھی صبر کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مسئلہ ہے، وہ کون ہے جو ہم پر کالا جادو کر رہا ہے، یہ راز کھل کر سامنے کیوں نہیں آتا، آخر کب تک میری اولاد یوں ہی مرتی رہے گی۔ اس عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے، اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ہاں تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، تو کبھی صاحب اولاد نہیں بن سکے گی۔ ان سب واقعات کے بعد اب اس کے سسرال والے بھی اس سے تنگ آ چکے تھے اور اس سے بیزار ہو گئے تھے، اور وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے لگے کہ تیری بیوی منحوس ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو بیٹا اس طرح کر دوسری شادی کر لے۔ اس عورت کا شوہر بھی اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں اب دوسری شادی کروں گا، سچ میں میری بیوی ہی منحوس ہے۔ ابھی یہ بات اس گھر میں چل رہی ہوتی ہے کہ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے اور فقیر صدا لگاتا ہے کوئی جو بھوکے فقیر کو روٹی کھلائے، اللہ کے نام پر میری بھوک مٹائے۔ نوکرانی باہر آ کر اس فقیر کو جیسے ہی روٹی دینے لگتی ہے تو اس کو پہچان لیتی ہے اور جا کر اپنی مالکن کو بتاتی ہے کہ وہ فقیر پھر آیا ہے۔ وہ مالکن باہر دروازے پر بھاگ کر آتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور فقیر سے کہتی ہے اب تو کسے لینے آیا ہے، تو جب بھی آتا ہے میری کوئی نہ کوئی اولاد لے کر جاتا ہے، اس بار میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو فقیر کہتا ہے کہ بیٹی میری بات مان، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی فقیر سے کہتی ہے اچھا آپ بتا دیں پھر اس کالے جادو کا توڑ کیا ہے؟ تو فقیر کہتا ہے اس کے لیے تو مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دے، یقین جانو کہ مجھے اسی خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ لڑکی فقیر پر یقین کر لیتی ہے اور اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ وہ فقیر پورے گھر کا جائزہ لیتا ہے اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، عورت سے کہتا ہے بیٹی مجھے پانی لا کے دو ایک بڑے سے برتن میں۔ وہ نوکرانی ایک بڑے سے برتن میں اس فقیر کے سامنے پانی رکھ دیتی ہے۔ وہ فقیر کافی دیر بیٹھ کے کچھ پڑھتا رہتا ہے، وظائف وغیرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور پھر اس پانی پر پھونک مارتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ بیٹی دیکھ پانی میں کیا ہے۔
जैसे ही वो औरत पानी में देखती है तो उस पानी में एक काला सांप होता है। वो डर जाती है और पीछे हट जाती है। तभी वो अल्लाह वाला कहता है, बेटी मेरी बात माँ, काला जादू किया गया है और यही उसकी निशानी है। यही काला सांप तुम्हारे पेट के अंदर काले जादू से रख दिया गया है और तुम्हारी हर आने वाली औलाद को मार देता है। तभी वो औरत कहती है, लेकिन मेरी औलाद तो सही सलामत पैदा होती है। तो फकीर कहता है, हाँ खुशी मिलती है, लेकिन फिर वो खुशी तुमसे छीन ली जाती है। और मैं तुम्हें बताऊं कि तुम पर यह काला जादू एक हिंदू आदमी ने किया है। इस बस्ती में बहुत से हिंदू भी रहते हैं, उन्हीं में से एक शख्स ने आप पर काला जादू किया है। उस शख्स ने तुमको शादी से पहले देखा था और तेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। तेरी शादी इस मुसलमान से हो गई तो वो हिंदू तिल मिला गया और जंगल में गया। वहां एक आमिल से काला जादू सीखा और 40 दिन का चिल्ला काट कर तुम पर और तुम्हारे शोहर पर काला जादू कर दिया। इसी वजह से तुम्हारा शोहर, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तुमसे बेजार रहने लग गया और उसी वजह से तुम्हारी तीनों बेटियां भी मर गई हैं। तो वो औरत रोने लग जाती है और अर्ज करती है, तो फिर आप इसका तोड़ भी बता दें। तो वो फकीर कहता है कि उस हिंदू शख्स ने चिल्ला काट के तुम पर बहुत ही गंदा अमल किया है। अगर तू वाकई इससे बचना चाहती है तो तुम्हें एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। जब उस औरत को पता चला कि कोई दुश्मन है और किसी ने काला जादू किया है, तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी, मैं हर आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूँ। तभी वो फकीर कहता है कि सोच लो, आजमाइश है बहुत बड़ी। तो वो लड़की वादा करती है कि जितनी भी मुश्किल आजमाइश होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, बस किसी तरह से मैं इस गंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। तभी वो फ़कीर उसे बताता है कि तुम्हारे पेट में जो सांप है वो अभी नहीं बढ़ रहा, लेकिन जब तुम उसे ये कहोगी कि तुम मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें जन्म देना चाहती हूँ, तुम्हें पालना चाहती हूँ, तो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह करके उसे अपने जिस्म से बाहर निकालना होगा। फ़कीर उसे ये भी बताता है कि वो जब सांप पैदा होगा तो वो मुर्दा होगा, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। साथ में वो फ़कीर उसे कुछ वज़ाइफ भी बताता है और कहता है कि इसे तुम तन्हाई में पढ़ना। पहले तो वो लड़की घबरा जाती है, लेकिन अब वो वादा कर चुकी थी और वो हर किस्म की आजमाइश से गुजरने वाली थी। उसने हामी भर ली और साथ ही ये भी कह दिया कि मेरे पेट में जो भी है मैं उसे जन्म देना चाहती हूँ। और जब सांप ने ये सुना तो वो बढ़ने लग गया। उस औरत ने अपनी दाई को भी बता दिया कि इस बार मैं जो जन्म दूंगी वो कोई इंसान का बच्चा नहीं होगा, बल्कि एक सांप होगा। लेकिन जैसे ही वो सांप इस दुनिया में आएगा वो मुर्दा होगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब वक्त आया उसकी पैदाइश का, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस सांप के साथ साथ एक बच्चा भी पैदा हुआ जो बिल्कुल नीले रंग का हो चुका था। उस बच्चे की पैदाइश के थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा मर गया। उस औरत को दुख तो बहुत हुआ, 3 बेटियां और एक बच्चे को खोने का, लेकिन वो साबिर औरत थी, फिर सब्र कर गई। इस वाक़ये के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे और बेटा अता किया। वो बहुत ही खूबसूरत था और काले इल्म का असर भी अब ख़त्म हो चुका था। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो वही फ़कीर दरवाजे पर आया। जैसे ही मालकिन को पता चला कि वही फ़कीर आया हुआ है, तो वो भागती हुई उसके पास आई और कहने लगी, क्या बात है बाबा जी, फिर कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिससे सुनकर मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो अल्लाह की रहमत से मेरा एक बच्चा है और वो है भी बिल्कुल सेहतमंद। तो फ़कीर कहता है, नहीं, अब तुम्हें मैं एक अच्छी खबर देने आया हूँ कि जिस आमिल ने तुम पर काला जादू किया था वो जंगल में काले जादू में मसरूफ़ था कि तभी वहाँ एक बड़ा काला सांप आ गया और उसने उस आमिल को डस लिया है और वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत बनाए रखे और तुम्हारे दुश्मन भी हलाक हो गए हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे।